कुछ लोग कहते हैं कि दूध आप मॉर्निंग में पिए, कुछ लोग कहते हैं कि दूध को आप शाम में पिए तो बेहतर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दूध पीने का सही वक्त क्या है? देखें, दूध के बारे में आपने खुद ही ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी वो बतौर दवाई शफा। अब जो दूध है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो एक वक्त में आप एक ही ग़िज़ा ले सकते हैं, आप खाना ले लें या दूध ले लें। अच्छा, दूध जो है वो आपकी छोटी बड़ी आंत में जाके हजम होना है, और जो खुराक हम खा रहे होते हैं वो हमारी मैदे में 3 घंटे, फिर 4 घंटे छोटी आंत, 5 घंटे बड़ी आंत, और 12 घंटे के बाद वो डाइजेस्ट होके सारा कुछ और वो मेटाबोलाइज होके आपके खून में शामिल होती है। तो जब आप खुराक खा रहे होते हैं तो उसके साथ दूध नहीं पीना, और जब आप दूध पी रहे होते हैं तो फिर आपने, इसका मतलब है कि एक मुकम्मल खुराक ले ली है। जब आपने दूध ले लिया तो फिर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट किधर से आ गया कि फिर रोटी भी खानी है, सालन भी लेना है और भी बहुत कुछ लेना है। और दूसरी बात कि जब आप दूध ले रहे हो तो उसके साथ आप दूध के अंदर मिल्क शेक नहीं बनाएं, खाली फल खाएं, और दूध जो है उसको अलग से नीम गर्म। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी कुदरती चीजों में सर खुद ही मिलावट कर रहे हैं। आजकल वो डब्बे का दूध और वो खुश्क दूध, प्रोसेस्ड मिल्क जो है, उस पर बहुत ज्यादा डॉक्टर्स रुझान रखते हैं और बड़े रिकमेंड करते हैं कि ये लाजमी आपको लेना चाहिए। इवन दो एक शुगर और डायबिटीज के लिए भी एक दूध यूज होता है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, जो ग्वाला है, जो दूध दोने वाला है, जिसने गाय भैंस बकरियां रखी हुई हैं और वो दूध बेचता है, मुझे ये बताइए कि वो डॉक्टर को जाके कुछ देता है? नहीं। तो जो कंपनियां हैं, जो दूध नहीं है, दूध जैसा है, इट्स टी वाइटनर है, सारे के सारे केमिकल हैं और जहर है इंसान के लिए, और वो हमारी हड्डियों तक को खोखला कर रहा है, हमारी औसत एवरेज जो लाइफ थी उसको कम कर रहा है, कम हो रहा है। और हम उसको नहीं समझ रहे, और हम समझ रहे हैं कि वो हमें डॉक्टर ने लिखा है। डॉक्टर जो लिख रहा है उसके पीछे वो जो कंपनी है, जो भी जिसको उसको पे कर रही है, वो गाड़ी सर दे रही है, लाखों रुपए दे रही है, तो सारी बात हॉस्पिटल्स भी बना के दे रहे हैं सर बड़ा कुछ बना के दिएंगे। अगर हम उस ट्रैक पे जाएं तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हम उस ट्रैक पे नहीं होंगे तो रिजल्ट फिर भी अल्लाह दे रहा है, वो आपको मिलेगा मिलेगा। बिल्कुल। तो इस पे ये हम इतना कह सकते हैं कि जितने हमारे सुनने वाले डॉक्टर्स हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। ज्यादातर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मगर कुछ चंद जो पोर्शन है ना, उसको उनको भी सोचना चाहिए जरा। असर हमारे यहाँ ये एक बड़ी बात आम है कि यार कहाँ जा रहे हो, यार चाय पीने जा रहे हैं, यार कहाँ से आ रहे हो, यार चाय पी के आ रहे हैं। और नाराज भी लोग हो जाते हैं कि यार उन्होंने मुझे चाय नहीं पूछी। तो पिछले साल हम 7 अरब रुपए की चाय पी गए सर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमारी अब खुराक, ये अब हमारी नेसेसिटी बन गई है, इसके बारे में आप? सर देखें, दो सीधी सी बातें हैं और आराम से समझ आने वाली हैं। चाय की पत्ती जो होती है, इसके अंदर जो है ना वो फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है, और जो दूध है, दूध के अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। जब कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है दूध के अंदर कुदरती तौर पे, और जो चाय की पत्ती है उसके अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है जो उसके अंदर बाय नेचुरली पाया जाता है। दोनों को आप एक साथ इकट्ठा करेंगे तो दोनों का रिएक्ट क्या होगा, वो एक पॉइजन बन जाता है। और हम चाय जो पीते हैं, हम पॉइजन ले रहे हैं, और अरबों रुपया, जैसे आपने बताया 7-8 अरब रुपए की चाय सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना वो 2024 में पी गए। बिल्कुल। लेकिन उससे कितनी बीमारियां, कितने मसाइल हो रहे हुए हैं, ये चाय छोड़कर आप देखें, क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसमें पत्ती नहीं। अगर किसी को चाय पीनी है तो वो अरबों की तरह से, जैसे अरब का कल्चर ये है, अरब के किसी भी खत्ते में आप चले जाएं, वहां पे आपको जो है ना वो सुलेमानी टी उसको कहते हैं, वो कहवा जिसको कहते हैं ना, वो चाय की पत्ती का कहवा बना के पीते हैं। इवन दो कि आप केपीके में चले जाएं, हमारे इधर इस वाले वो चाय की पत्ती का कहवा बना के, अफगानिस्तान वाली साइड जी ऐसा ही है। तो दूध वाली चाय जो है असल पे वो मुजरे से और इंतहाई डेंजरस है इंसान के लिए,